वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। मेरे एक मित्र है, मित्र ही कहना चाहिए ना, फेसबुक से जुड़े थे पहले। उनका नाम है डेविड साहब है। जब भी मुझे फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो ये बोलते हैं सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो वही मैं बोला। वैसे भी सिखिज्म में वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह गुरु गोबिंद सिंह जी देके गए हमें कि अगर तू खालसा है तो वाहिगुरु का है, परमात्मा का है। वाहिगुरु का मतलब परमात्मा, ऑल माइटी गॉड। इसी करके गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था कि राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मन। बहुत कुछ कहते हैं धर्म ग्रंथ, बहुत कुछ कहते हैं, पर मेरी मत उसको मानती नहीं। मेरा मन उन उपदेशों के साथ ठहरता नहीं, खड़ा नहीं होता। क्यों भाई? तो गुरु तेग बहादुर की वाणी का एक लाइन मेरे दिमाग में घूम रही है 2-3 दिन से। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूट्यो कर बैठो विश्राम। जिस वक्त आदमी थक जाता है तो विश्राम करता है, चार फिर सारा दिन दौड़ता रहता है, शाम को आके घर बैठता है। तो फिर बैठता नहीं है, वो कहता है थोड़ी देर लेट लेता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ। तो मन मेरो धावन ते छूटे। अब मेरा मन भटकता नहीं। अब मुझे राम नाम का, परमात्मा का नाम, हरि नाम, वाहिगुरु का नाम प्राप्त हो गया। इस करके मैं स्थिर होके बैठ गया। यह था उनका मतलब। पर क्या सचमुच ऐसा होता है? अब देखिए ना, हमारे देश के जो ऐसे लोग, बहुत सारे लोग, उम्र है 70 साल, उम्र है 75 साल, फिर भी कहते हैं कि अभी और मैं 10 साल राज करूंगा। 75 साल के बाप को बेटा कहता है कि बापू अब तुम आराम करो और मैं काम करूंगा। वो कहता है मैं सारा कुछ तेरे सुपुर्द कैसे कर दूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो माफ करना, मेरे पिताजी ने यह बोला नहीं था। वैसे मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, पर्सनल अपनी बात नहीं कर रहा। तो आप देखिए 70 साल के हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, पूरी दुनिया का फिक्र है, किसानों का फिक्र है, मजदूरों का फिक्र है, देश में रहने वाले लोगों का फिक्र है, विदेशियों का फिक्र है, मुसलमानों का फिक्र है, उनके वास्ते कानून बना रहे हैं, किसानों का फिक्र है, उनके वास्ते कानून बना। बेशक उनको जरूरत है या नहीं बनाना, क्योंकि वो भला करने आए हुए हैं। अरे भले मानस, बाकी दुनिया का भला तो तू बाद में करना, पहले अपना ही भला कर ले। उस वाइफ को जिसके साथ तूने कभी शादी की थी, अगर की थी, तो मैं जो अफवाहें सुनता हूं उसके अनुसार ये शादीशुदा है और इनकी एक पत्नी है, उसी को प्यार से बुला ले। सारी दुनिया का प्यार तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा अगर तुम अपनी वाइफ को प्यार से बुला लो। उसको नहीं बुलाना है, ग्रह दोष लग जाएगा। तो आदमी ढोंग करता है। देखिए हिंदुस्तान में कितने धर्म हैं, बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म, जैन धर्म। जैनी तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, किसी को मारना नहीं, अहिंसा नहीं करनी, अहिंसा करना पाप है। गांधी भी यही कहता रहा, हिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, और बाद में हिंसा ही उसको निगल गई। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमारा कुटुंब है। अगर भैया सारा दुनिया तेरे कुटुंब है तो फिर लोग, हिंदू लोग ही एक आदमी को पीट पीट के क्यों मार देते हैं कि ये गौ मांस बेच रहा था, गौ मांस बेच रहा था। एक जानवर आपके वास्ते ज्यादा अहमियत रखता है एक इंसान की बदौलत। मंदिर बनाना है बहुत ऊंचा, आप जिस शहर में मंदिर बना रहे हैं
उस शहर में गिनती करके देखिए कितने लोग ऐसे हैं, कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्दियों के माफक कपड़े नहीं हैं। अगर आप इतने धार्मिक हैं तो उनको कपड़े ही दे दो, आपके गुणगान करेंगे, आपका नाम जपेंगे। हिंदुस्तान में कितने गरीबी है, उनकी सेवा कर लो। कहते हैं कि आदमी भगवान का ही रूप है, तो जो आदमी की सेवा करेगा वो भगवान की सेवा कर लेगा ना। वैसे तो भगवान को किसी ने देखा ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। मेरा मन नहीं मान रहा। ये जो पुराण कुरान जोक्ष भी है ना, धार्मिक ग्रंथ जोक्ष भी कहते हैं ठीक होगा, पर मेरा मन नहीं मानता कि मैं कैसे ये स्वीकार कर लूं। आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना, और आपके लोग हर रोज दिल दुखाते हैं, लोगों का हक मारते हैं। मैं देखता हूं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, पहले मैंने गुरुद्वारे का नाम नहीं लिया, मैंने कई धर्मों का नाम लिया। ये बहुत सारे धर्म हैं हिंदुस्तान में, परंतु इन धर्मों ने आम आदमी को जो कुछ देना था वो दे नहीं सके। सहनशीलता देनी थी, दूसरों को प्यार करो यह उपदेश देना था, दोनों ही गायब हो गए। दूसरे की कोई बात बर्दाश्त नहीं करता। और ये जो हम कहते हैं ना, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जितने भी धर्म कि भगवान है, ये जितने जोर से कहते हैं भगवान है, इनके अंदर उतना ही जोर से आवाज आती है कि नहीं भगवान है नहीं। इसी करके एक तरफ ये कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, वो हमारे दिल में जो कुछ भी है वो सब कुछ जानता है, और दूसरी तरफ देखो पखंड, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, राम राम करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु कहते हैं। बुद्ध वाले भी कुछ करते होंगे, जैन वाले भी कुछ करते होंगे, क्रिश्चियनिटी वाले भी कुछ करते हैं। हो अगर भगवान, अगर गॉड अंतर्यामी है, तो उसको तो पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरे अंदर क्या चल रहा है। फिर मंदिरों में जाके, धार्मिक स्थानों में जाके लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। शायद लोगों को शक है कि भगवान अंतर्यामी तो होगा। दुनिया कहती है, मेरी माँ ने भी कहा, मेरे पिता ने भी कहा, मेरे गुरुओं ने भी कहा कि भगवान अंतर्यामी है, गॉड हमारे सब कुछ जानता है, अंदर क्या चल रहा है। शायद उसको मेरे बारे में पता ना हो, इस करके मैं बोल के कह देता हूं, हाथ जोड़ के मूर्ति के सामने खड़े होकर, या गुरुद्वारे के बीच में खड़े होकर, या मस्जिद में खड़े होकर, या वो बुद्ध धर्म का वो गोल गोल चक्कर सा घुमाते हुए कह देना, एक बार बोल के कह देना। एक ज्योतिषी प्रोग्राम आता है, वो किसी को उपदेश दे रहे थे कि जब तुम मंदिर में दाखिल होने लगो तो बाहर नंदी की मूर्ति है, नंदी की मूर्ति के कान के पास जाके ना आप 3 बार अपनी मनोकामना कह देना, वो सीधा भगवान के पास पहुंचेगी। भाई नंदी की मूर्ति के पास क्यों कहना, सामने आगे भगवान की मूर्ति है, उसी को कह देते हैं, नंदी सुन लेगा। और भगवान हमारी भाषा नहीं समझता क्या? या हो सकता है भगवान नंदी की भाषा ही समझता हो, इस करके नंदी को बोलो। तो मैं देखता हूं अब सिख धर्म में भी बहुत ज्यादा हो गया है। सिख धर्म में पहले हम एक आज जगत में आए, बड़ा शब्द चला करता था। पटना शहर बिखा भवले, बड़ा शब्द चला करता था। हेमकुंड पर्वत है जहां रागी गाया करते थे। अब पता नहीं सिखों को क्या करंट लग गया है, इन शब्दों को पढ़ते ही। अब नए रागियों को कहो कि ये शब्द गाओ तो वो कहते हैं हम नहीं करते, पता ही नहीं। तो अंदर कुछ दूसरी जहर चला हुआ है। इसी करके जो लोग कहते हैं मैं धार्मिक हूं, मैं मंदिर में जाता हूं, गुरुद्वारे में जाता हूं, वो सब पखंडी। जो कहते हैं कि मैं मन्नत मान के आया, वो सब पखंडी।
इनको यकीन ही नहीं कि भगवान है कि नहीं। 70 साल के हो जाते हैं, दौड़े हुए हैं एक बार और प्राइम मिनिस्टर बनने के वास्ते, मौत याद ही नहीं। सवेरे शब्द चल रहे थे, मेरे घर में म्यूजिक सिस्टम है, तो सवेरे सवेरे हम शब्द लगा देते हैं, गुरबाणी लगा देते हैं। तो शब्द लगा एक है तो कच्ची बाणी का था, जिंदे मेरिए मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। बड़ी सीधी सादी, अच्छा था। तो देन आई वॉज टेकिंग बाथ, मैं नहा रहा था, मेरी वाइफ दौड़ी दौड़ी आई, हम दो ही प्राणियां घर में, तीसरा तो कोई है नहीं। तो उसने ना नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया कि दूसरा शब्द चले। इसमें मौत की बात है, यह नहीं सुनना। क्यों भाई, यह शब्द सुन लेगी तो तेरे को मौत आ जाएगी। कितने, है ना। खैर, ये मैंने हल्की फुल्की बातें की हैं आपके साथ, परंतु बड़ी गंभीर बातें हैं। आप सोचिए, क्या यह सच है? बाकी फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। लिव लॉन्ग, बी हैप्पी।